नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मामला प्रकाश में आया है। जैसा कि हम लोग सभी लोग यह अंदेशा लगा रहे थे कि झारखंड टीजीटी का अगर फॉर्म आएगा कक्षा 6 से 8, जो मामला चल रहा था, और उसमें ये कहा गया, कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि जो लोग सीटेट पास हैं और अदर स्टेट से टेट पास हैं वह भी लोग एलिजिबल होंगे, केवल झारखंड टेट वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब जेएसएससी के द्वारा यह नोटिफिकेशन आ चुका है कि जल्द ही फिर से फॉर्म फिर से रीओपन होगा, और जो परीक्षा की तिथि 12 जनवरी थी अब शायद 12 फरवरी है, मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन याद नहीं है, 12 फरवरी अब आपकी अगली परीक्षा तिथि है। ठीक है, तो अब दरअसल ये है, उस नोटिस में ये निकला हुआ है कि झारखंड के लोग, झारखंडी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो झारखंडी लोग हैं, झारखंड के निवासी हैं, अगर वह सीटेट पास हैं तो वह एलिजिबल हैं, फॉर्म रीओपन होगा, वह फॉर्म भर सकते हैं। अगर वह अदर स्टेट से टेट पास हैं, अन्य राज्य से, तभी वह एलिजिबल है। बताइए, अदर स्टेट का टेट एलिजिबल है लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकलती है, बाकी जो भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहां के सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। बिहार में भी वैकेंसी निकली है, सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अब दरअसल मामला ये है कि क्या, अब यह देखिए, एक बात आपको बता दो, अभी बहुत सारे लोग जो संपर्क में हैं, बहुत सारी बातें जो सूत्रों के हवाले मिल रही है अन्य छात्रों का, कि अब यह मामला अगर कोर्ट में जाएगा ना तो पहले दिन स्टे होगा। यह बात आप जान लीजिए। अब ये झारखंड पीजीटी का भी फॉर्म निकला हुआ था, अभी ये आप जानना है। मैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग यह सोचे कि मैं इसको रद्द कराना चाहता हूं या ऐसा कुछ मेरा अंदेशा नहीं है। सभी छात्र हमारे लिए समान है। ठीक है, सभी छात्र हमारे लिए समान है। बिहार में वैकेंसी के लिए सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, अदर स्टेट में अगर फॉर्म निकलता है तो उस राज्य के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है, कुछ सीटें आरक्षित हो सकती हैं, जैसा संवैधानिक रूल है, संवैधानिक में नियम है, संवैधानिक नियम जो भी है उस आधार पर रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है। ये नहीं हो सकता है कि 100% सीटें बस उसी राज्य के लिए होंगी, उसी राज्य के निवासियों के लिए होंगी। ठीक है, तो अभी देखिए, झारखंड पीजीटी का भी फॉर्म निकला हुआ था। इसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि झारखंड पीजीटी का भी फॉर्म निकला हुआ था, और ऐसे ही झारखंडी वालों के लिए निकला हुआ था। ठीक है, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने फिर से यह सभी अदर स्टेट वालों को एलिजिबल कर दिया। अदर स्टेट वाले फिर से फॉर्म भरे हैं, परीक्षा हुई है, अभी कुछ सब्जेक्ट का निकला हुआ है रिजल्ट, अभी कुछ सब्जेक्ट का बाकी निकलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अभी पीजीटी में भी वही हुआ था कि झारखंड निवासियों को हुआ था, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पूरी तरह से कह दिया कि नहीं, अन्य राज्य वाले भी भरेंगे। तो अगर यह मामला, अब देखिए मामला बिगड़ रहा है, अभी तक तो नहीं बिगड़ा था, लेकिन जब यह कहा जा रहा है अदर स्टेट के टेट पास एलिजिबल और अदर स्टेट का कैंडिडेट नहीं एलिजिबल, ऐसा थोड़ी चलता है। देखिए क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर न्यायालय में चैलेंज होगा तो पहले दिन स्टे होगा इस पर। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा मनमानी कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यह देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट है कि जरूर कुछ हेरफेर होगा, और अगर यह कोर्ट में गया तो पहले ही दिन स्टे होगा। ठीक है, और यह मामला देखिए, गवर्नमेंट भी चाहती है ना, झारखंड की गवर्नमेंट भी चाह रही है कि शायद यह मामला और तूल पकड़े और इसमें लेट लतीफी हो वैकेंसी की। भाई इसी तरह से, इसीलिए तो ऐसा नियम बनाया गया है। तो अगर यह हो सकता है कि अगर यह लोग कोर्ट में जाएं, अगर कोर्ट में जाएंगे तो यह आप समझ लीजिए कि इसमें पहली सुनवाई में कुछ ना कुछ हो सकता है, और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हैं। जो लोग यह बार बार पूछ रहे हैं कि सर आपने कहा था, या बाकी बहुत सारे चैनल वालों ने भी यह कहा। देखिए, जब ये बात ये हो रही है कि अदर स्टेट का टेट पास, तो अदर स्टेट का कैंडिडेट क्यों एलिजिबल नहीं है, ये कहाँ का तरीका है। ठीक है, तो यह देखिए, हो सकता है या तो कोई भर्ती प्रक्रिया, इसीलिए 12 फरवरी रखा गया है परीक्षा की तिथि, कि बहुत जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराकर और फिर इसी तरह से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाए। ठीक है, और या तो फिर अगर यह मामला कोर्ट में गया, अगर यह मामला गया तो यह कुछ ना कुछ उसका निस्तारण होगा। और मुझे जहां तक लग रहा है, अगर यह गया तो फिर कोर्ट, माननीय न्यायालय भी इस पर सही संज्ञान लेंगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से यह भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न हो जाएगी। ठीक है, 12 फरवरी को अगर परीक्षा तिथि है तो बहुत जल्दी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। बहुत कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल यह गलत है। बाकी जो एस्पिरेंट है, जो लगातार परीक्षा में रत हैं, उन लोगों के साथ यह धोखा है कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, झारखंड कक्षा 6 से 8 के लिए
कोर्स लॉन्च किया जाएगा बहुत जल्द और हम आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे। विशेषकर मैं हिस्ट्री का आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, हिस्ट्री का, इतिहास का नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। और हमारा जो इतिहास का नोट्स होगा, हमारा जो इतिहास का बैच होगा, 60 क्वेश्चन आपका आएगा इतिहास से। अगर आप लोग सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस में एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं, ठीक है, एक वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि झारखंड टीजीटी मतलब झारखंड कक्षा 6 से 8 का जो वैकेंसी है उसमें सामाजिक विज्ञान का क्या सिलेबस है और इतिहास का क्या सिलेबस है। और आप जान लें कि इतिहास से संबंधित 60 क्वेश्चन होंगे, आपके 60 प्रश्न होंगे इतिहास में, ठीक है। 180 क्वेश्चन का आपका पूरा सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन की आपके इतिहास रहेंगे, ठीक है। अगर आप इतिहास चूज करते हैं तो सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो जाहिर सी बात है इतिहास जरूर चूज करेंगे। इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमी में से कोई में से आप 3 को लेना होगा आपको। तो 60 प्रश्न के लिए पूरी अच्छी तैयारी होगी। और यह भी आपको बता दूं, अगर 60 प्रश्न की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से करते हैं तो 60 में 55 आपका आएगा ही आएगा। क्योंकि इसके पहले जब झारखंड पीजीटी की परीक्षा हुई थी तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आया था और बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया हुआ था। तो ऐसा ही प्रयास अब झारखंड 6 से 8 सामाजिक विज्ञान वालों के लिए होगा और सिर्फ इतिहास पर ही हमारा फोकस होगा। यह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है तो हिस्ट्री पर ही फोकस होगा। और 60 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का रहेगा ना, उसमें मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप हमारे नोट्स को फॉलो कर लिए, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लिए तो 60 में 55 कहीं का नहीं रहेगा, 60 में 55 रहेगा ही रहेगा। ये बात आप जान लीजिए। 98 लोगों ने बिहार स्टेट में एडमिशन लिया था और 98 लोग सफल रहे। बीपीएससी पीजीटी में भी अच्छे खासे प्रश्न हमारे सीरीज से आए थे, हमारे नोट से आए थे, हमारे क्लास मटेरियल से आए थे, ठीक है। तो झारखंड पीजीटी के लिए भी इसी तरह का, झारखंड कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री के लिए, इसीलिए मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं कि मैं यहाँ हिस्ट्री पर फोकस होगा। 60 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में आएगा तो उसी पर फोकस होगा। आपको पहला वीडियो मैं आज या कल में उपलब्ध कराता हूं, आज या कल में कोर्स लॉन्च हो जाएगा और देखिए क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन यह भर्ती फंसेगी नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है यह भर्ती फंसने वाली नहीं है। क्योंकि समय बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा इस पछड़े में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, कोई न्यायालय का रुख नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और समय बहुत कम है तो ये भर्ती फंसेगी नहीं। अब ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और जो मैंने भी कुछ बोला है ना, यह बस अपने व्यूअर्स के लिए बोला है। बहुत सारे लोग दुखी हैं इसलिए मैंने बोला है, जो झारखंडी लोग हैं, या ऐसा इस बात को बहुत ज़्यादा अन्यथा लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं तो अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की कोई एक वैकेंसी आप बताइए, एक वैकेंसी में बोल रहा हूँ। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्पज्ञ हैं, ज्ञान नहीं है उनको, तो वह उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं। ये किसी भी राज्य के हैं कि हाँ वहां पर वैकेंसी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। अभी देखिए 60,000 पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। कोई कह दे कि किसी अदर स्टेट के साथ, अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट जनरल में काउंट होते हैं और जनरल की सीटें भी बाकी जैसे बहुत सारे राज्य हैं वहां जनरल की सीटें भी अलग अलग बांटी जाती हैं, वैसा सिस्टम ये नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी बहुत बड़ी है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ठीक है। जैसे अब मैं क्या कहना कहूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।